बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ऑटोमेटा के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की प्रैक्टिस को शुरू की थी और हमने डिस्कस किया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा मुख्तलिफ चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। इसमें हमने कहा था कि स्टेट्स होती हैं जिनमें से एक इनिशियल स्टेट कहलाती है और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स कहलाती हैं हमारी, एक या एक से ज़्यादा। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और ट्रांजिशंस होती हैं। इनिशियल स्टेट्स को हमने डिस्कस किया था। स्टेट्स तो सर्कल से ज़ाहिर करते हैं। इनिशियल स्टेट को हमने कहा था कि उसके स्टार्ट में एक एरो साइन होगा, या फिर इनिशियल स्टेट के अंदर हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इनिशियल स्टेट है। फाइनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि यहाँ हम डबल सर्कल बना देते हैं। जो स्टेट फाइनल स्टेट हो वो डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर दी जाती है। और दूसरा मेथड ये है कि फाइनल स्टेट में प्लस साइन लिख दिया जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फाइनल स्टेट है। ट्रांजिशन हमने कहा था कि रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हम किसी एक स्टेट पर हों, फॉर एग्जांपल हम स्टेट 3 पर हैं, देन रीडिंग ए इन द इनपुट स्ट्रिंग ट्रांजिशन शो कर रही है कि हम स्टेट 4 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम स्टेट 3 पर हैं और इनपुट स्ट्रिंग में हमें नेक्स्ट कैरेक्टर बी मिलता है, तो फ्रॉम स्टेट 3 रीडिंग बी वी विल स्विच टू मूव टू स्टेट 5। इसको हमने कहा था ट्रांजिशन से। कुछ एग्जांपल्स हमने की थी। आज के लेक्चर में हम मजीद कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांगली बिल्ड हो सके। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अल्फाबेट ए एंड बी दो लेटर्स पर मुश्तमिल है। स्टेट्स एक्स वाई दो स्टेट्स हैं, वेयर एक्स इज बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एक्स जो है वो इनिशियल भी है और फाइनल भी है। कीप इन माइंड, जब कभी भी ऐसा हो कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट भी है, तो क्लियरली उसका मतलब ये है कि वहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल है, नल स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल है, कि जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल है। विदाउट रीडिंग एनी करेक्टर हम फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। स्टार्ट होते सारे फाइनल स्टेट पर भी हम मौजूद हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं ये सिचुएशन हो जाए कि इनिशियल स्टेट also is a final state, then that finite automata is representing that all null strings, empty strings are also correct, acceptable. Anyhow, यहाँ एग्जांपल में एक्सप्लेन किया गया कि x एंड y दो स्टेट्स हैं। x जो है वो इनिशियल भी है, फाइनल भी है। जो ट्रांजिशंस बताई गई हैं, एट स्टेट x रीडिंग a और b गो टू स्टेट y। जब हम x स्टेट पर हैं तो चाहे इनपुट स्ट्रिंग में करेक्टर a रीड हो या b रीड हो, हम जंप कर जाएंगे स्टेट y पर। और जब हम स्टेट y पर हैं तो a या b दोनों में से कोई करेक्टर रीड करने पर हम जंप कर जाएंगे वापस x पर। इन ट्रांजिशंस को ट्रांजिशन टेबल की शक्ल में यूं रिप्रेजेंट किया गया है। चूंकि x हमारी इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट्स हैं, तो x के साथ प्लस साइन भी मौजूद है और माइनस साइन भी मौजूद है। रीडिंग a go to y and reading b go to y. From state y reading a go to x और reading b go to x। इसको ट्रांजिशन टेबल कहा जाता था। ये ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंट कर दिया गया।
तो डायग्राम हमारे पास क्या बनी, डायग्राम ये बनी एक्स वाई स्टेट एक्स, इसको इनिशियल और फाइनल दोनों रिप्रेजेंट कर दिया गया, स्टेट वाई, ए और बी दरम्यान में यहां कॉमा इस्तेमाल करेंगे, रीडिंग ए और रीडिंग बी गो टू वाई एंड रीडिंग फ्रॉम वाई रीडिंग ए और बी गो टू एक्स। बिफोर जंपिंग टू नेक्स्ट स्लाइड जरा कंसिडर करते हैं कि किस तरह की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं। एक तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट थी, दैट मीन कि एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। उसके बाद अगर एक करेक्टर रीड किया, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, वो करेक्टर रीड किया तो हम जिस स्टेट पर आए ये फाइनल नहीं है। देन रीडिंग अनदर करेक्टर आइदर ए और बी, हम जिस स्टेट पर आ गए वो फाइनल है। तो कितने करेक्टर्स के बाद, या तो जीरो करेक्टर, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब जीरो करेक्टर, जीरो करेक्टर हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो वो एक्सेप्टेबल है, या उस स्ट्रिंग में दो करेक्टर हो, रिगार्डलेस ऑफ करेक्टर्स कौन कौन से हैं, ए या बी में से कुछ भी हो सकता है, दो करेक्टर हो तो हम फाइनल स्टेट पर हैं, चार करेक्टर हो जाए तो हम फाइनल स्टेट पर हैं, छह करेक्टर हो जाए तो हम फाइनल स्टेट पर हैं। तो ये नंबरिंग जो शो हो रही है ये स्ट्रिंग्स की लेंथ है। अब कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं, जिनकी लेंथ 0 है क्योंकि इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, जिनकी लेंथ 2 है, या जिनकी लेंथ 4 है, या जिनकी लेंथ 6 है। तो ये नंबरिंग कौन सी हुई, ये इवन हुई। तो ये डायग्राम, ये फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिनकी लेंथ इवन हो। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस देखते हैं। द प्रीवियस ट्रांजिशन डायग्राम in an finite automata accepting the language of strings defined over alphabet A B of even length, और उसको हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में किस तरह स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ए और बी, यहां पर वो पाइप साइन भी आप यूज कर सकते हैं, ए और बी के दरमियान पाइप साइन, फॉलोड बाय ए और बी, दैट मीन ए या बी में से एक, फिर ए या बी में से एक, तो ये दो करेक्टर हो गए, होल एस्टेरिक, होल एस्टेरिक नल भी हो सकता है, दो करेक्टर वाली स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, दोबारा रिपीट करेंगे चार करेक्टर वाली हो गई, फिर रिपीट करेंगे छह करेक्टर वाली हो गई। तो इवन लेंथ बन रही है, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये थी। आप अपनी प्रैक्टिस में यहां पर प्लस की बजाय पाइप साइन यूज कर सकते हैं, बल्कि मैं पाइप साइन को प्रेफर करता हूं, हम पाइप साइन यूज कर रहे होते हैं। तो दोबारा इसकी डायग्राम चेक कर लें। इनिशियल और फाइनल स्टेट यही है, फ्रॉम एक्स रीडिंग ए और बी गो टू वाई, फ्रॉम वाई रीडिंग ए और बी गो टू एक्स। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम ऐसी लैंग्वेज को शो कर रही है जो उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है जिनकी लेंथ इवन हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, बल्कि टास्क दिया गया है यहां पर, बिल्ड एन फाइनाइट ऑटोमेटा for the language L of strings defined over alphabet AB of odd length. आप लोगों ने पहले इसकी प्रैक्टिस कर ली हुई थी कि इवन लेंथ के लिए स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ, हमने कहा कि ट्रांजिशंस हो रही हैं, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है ए और बी फॉलोड बाय ए और बी होल एस्टेरिक।
और हमने ये प्रैक्टिस भी की थी कि जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे फॉर द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ, तो हम चेंजेस ये करेंगे कि जो इवन लेंथ के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी थी ए और बी फॉलोड बाय ए और बी होल स्टेरिक, इसके साथ एक करेक्टर और का इजाफा कर दिया जाएगा। वो करेक्टर आइदर ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसका इजाफा यूं कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं ए और बी, ये कॉन्केटिनेशन। अब जो लेंथ्स मान रही हैं, लेंथ 1 इनमें से एक करेक्टर, उसके बाद कुछ भी ना लिया जाए बेशक, इनमें से एक करेक्टर, उसके बाद यहां से स्ट्रिंग बनाई जाए तो दो करेक्टर की बनेगी, लेंथ 2, 2 + 1 3 टोटल हो गई, या 1 + 4 5, या 1 + 6 7। तो ये ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं जिनकी लेंथ ऑड है। इसके लिए पूछा जा रहा है, टास्क ये आपसे पूछा जा रहा है कि उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए, ट्रांजिशन डायग्राम बनाए। अगेन consider the transition diagram of the strings of even length। यहां से ऑड इसको कैसे बनाया जा सकता है? अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को जहन में रखें, एक आइडिया तो वहां से जनरेट हो रहा है, और वो आइडिया क्या जनरेट हो रहा है? वो आइडिया ये जनरेट हो रहा है कि हमने जो ट्रांजिशन डायग्राम फाइनाइट ऑटोमेटा कहा इवन लेंथ के लिए, वो हमने ये कहा कि ये स्टेट हमारी फाइनल स्टेट भी है, इनिशियल स्टेट भी है। ट्रांजिशन ए और बी स्टेट वाई पर हमें ले गई। इस स्टेट का नाम हमारे पास स्टेट एक्स था, और फ्रॉम वाई ट्रांजिशन ए और बी हमें वापस ले आई। ये इवन के लिए था। रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हुए हम कह रहे हैं इसके स्टार्ट में एक ट्रांजिशन का और इजाफा कर दें, इसको कोई नाम भी दिया जा सकता है, स्टेट एस कह लें इसको, रीडिंग ए और बी। सिर्फ फर्क ये करना पड़ेगा कि अब इनिशियल स्टेट यहां से हमारी खत्म हो जाएगी और हम इसको इनिशियल स्टेट कह देंगे। एस हमारी इनिशियल स्टेट हो गई, ये हमारी एक्स फाइनल स्टेट हो गई, वाई जो है ये नॉर्मल स्टेट है, ना इनिशियल है ना फाइनल है। एक करेक्टर रीड करें ए या बी में से, हम फाइनल स्टेट पर हैं। उसके बाद अगर दो करेक्टर और ऐड कर लें तब भी हम फाइनल पर हैं, फिर दो और ऐड कर लें तब भी हम फाइनल पर हैं, फिर दो और ऐड कर लें तब भी हम फाइनल। 1 करेक्टर +2 3 करेक्टर्स, +2 5 करेक्टर्स, +2 7 करेक्टर्स। तो ये लेंथ ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑड लेंथ आ गई। एक तरीका तो ये था हमारे पास, इवन वाला जो कॉन्सेप्ट था वहां से हमने माइनस साइन यहां से खत्म कर दिया और एक नई स्टेट इसके साथ कॉन्केटिनेट करवा दी शुरू में। उस नई स्टेट को हमने इनिशियल स्टेट बना दिया। तो अब ये हमारी ट्रांजिशन डायग्राम बन गई ऑड लेंथ वाली स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्लाइड्स में चेक करते हैं वहां क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई है, किस तरीके से बनाया गया है। वेरी सिंपल, जिस स्टेट को हमने कहा था इनिशियल और फाइनल दोनों हैं, उसको सिर्फ इनिशियल कर दिया और स्टेट वाई को फाइनल स्टेट कर दिया गया।
तो यहां भी कॉन्सेप्ट चेक करें, इनिशियल स्टेट के बाद लेंथ 1 एक्सेप्टेबल है, लेंथ 2 हो जाएगी तो नहीं एक्सेप्टेबल, लेंथ 3 हो जाए तो एक्सेप्टेबल है, लेंथ 4 हो जाए तो नहीं एक्सेप्टेबल, लेंथ 5 हो जाए तो एक्सेप्टेबल। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम भी ठीक है, और जो हमने बोर्ड पर रिप्रेजेंट की है वो ट्रांजिशन डायग्राम भी ठीक है। दोनों ट्रांजिशन डायग्राम जो हैं ये ऑड लेंथ वाली स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। Consider the language of strings defined over alphabet A, B, starting with B। ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जो B से स्टार्ट हो रही हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन उसकी थी B फॉलोड बाय A और B होल स्टेरिक। इनिशियल स्टेट के बाद चेक करें, B हमें लीड कर रहा है फाइनल स्टेट की तरफ। उसके बाद जो मर्जी हो, स्टार्ट में अगर B आ गया, स्टार्ट में अगर B है, बाद में A या B का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, वो तमाम एक्सेप्टेबल हैं, फाइनल स्टेट पर हैं। लेकिन स्टार्ट में अगर A है तो जिस स्टेट पर हम पहुंचे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो फाइनल स्टेट नहीं है, फिर हम यहीं पर लूप में रहेंगे, हम फाइनल की तरफ नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिनके स्टार्ट में A आ गया वो हमें एक ऐसी स्टेट पर ले जा रहे हैं जो हमें कभी भी फाइनल स्टेट पर नहीं ले जा सकते, वो तमाम रिजेक्ट हो जाएंगी और सिर्फ B वाली एक्सेप्ट होंगी। कॉन्सेप्ट्स ये कहे जाते हैं बुक्स में और सम टीचिंग मेथोडोलॉजीज में टीचर्स डिफाइन करते हैं कि आपने इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी अगर हम ये नीचे वाला हिस्सा ना भी बनाए, स्ट्रिंग ए वाला, अंडरस्टूड इससे भी हो जाता है कि सिर्फ बी वाली एक्सेप्ट हो रही हैं, जिनके स्टार्ट में बी था उतना भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, उसको हम गलत नहीं कहेंगे, वो भी ठीक है अगर ये ना भी बनाया जाए। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की दो टाइप्स हैं, एक को एनएफए कहा जाता है, एक को डीएफए। और कुछ बुक्स में डीएफए के रूल्स में ये लिखा गया था कि आप इस तरह के भी तमाम करेक्टर्स को शो करें, इस स्टेट से ए और बी, हर स्टेट से ए और बी दोनों के लिए एरो साइन होने चाहिए, तो वो दोनों के लिए एरो साइन बनाने में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी इस पर परेशान नहीं हो। अभी इतना याद रखें कि अगर आप सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन भी बनाते हैं तो ये भी दुरुस्त है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे। कोई और टीचर अगर इसको गलत कहता है या इंटरव्यू में आपको गलत कहता है तो उसकी अपनी मर्जी है, मैं इसको गलत नहीं कहता, कहता हूँ कि इतना हिस्सा बनाया गया ये भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Consider the language L of strings defined over alphabet A, B ending in A, जिनके एंड पर A हो। अभी हमने जो एग्जांपल कही थी उसका था स्टार्टिंग विद B, स्टार्ट में B हो तो एक्सेप्ट होगा, बाद में जो मर्जी हो। और अब चेंज हो गया, अब हम कह रहे हैं एंडिंग इन ए, कंडीशन हमारी ये हो गई कि स्टार्ट में A या B कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिरी करेक्टर जो होना चाहिए वो मस्ट है कि वो A होना चाहिए। तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा देखते हैं। देखें, स्टार्टिंग स्टेट B लिखा हुआ है और अगर A है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, फाइनल स्टेट पर आ गए। यहां पर एक से ज्यादा A हो सकते हैं, ये लूप जाहिर कर रहे हैं, ट्रांजिशन लूप, एक से ज्यादा A हो सकते हैं, लेकिन अगर इस स्टेट पर B आ जाए तो हम यहीं पर फाइनल पर नहीं रहेंगे, फिर हम वापस किसी और स्टेट पर आ जाएंगे जो कि फाइनल नहीं है। कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी? ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी जिनके एंड पर A आ रहा है, हम फाइनल पर पहुंच गए। मल्टीपल एज भी हो सकते हैं, एंड पर B नहीं होगा, जैसे ही B आएगा हम फाइनल स्टेट से कहीं और पहुंच गए। फिर अगर B आता रहता है हम यहीं पर हैं,
लेकिन जैसे ही ये आता है फिर हम फाइनल स्टेट पर आ जाते हैं। तो मल्टीपल भी हो सकते हैं। सिंगल ए एक्सेप्टेबल है क्योंकि एंड पर ए आ गया। मल्टीपल बीज शुरू में आ जाएं, एंड पर ए आ जाए, एक्सेप्टेबल है। मैं एग्जांपल्स कुछ लिख देता हूं स्ट्रिंग्स की। यहां हम ये कह रहे हैं, बोर्ड में जरा साइड पर कर लूं तो आगे आपको दोनों एट ए टाइम मुश्किल हो रहा है। ओके, जहन में रखें उसको। सिंगल ए एंडिंग विद ए स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल। B multiple B ending with A acceptable as string। मल्टीपल A's एंड पर A है acceptable as string। मल्टीपल A's कैसे बन सकते हैं? फर्स्ट A, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। फोर्थ ए के बाद भी हम फाइनल स्टेट पर थे, एक्सेप्टेबल हो गया। और अगर हम ये कहें A B A, तो स्ट्रिंग तो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, एंडिंग विद ए है। A ट्रिपल B A, चेक करते हैं। इनिशियल स्टेट पर थे, पहला कैरेक्टर रीड किया, ये वाली स्टेट हो गई हमारी। फिर कैरेक्टर रीड किया इनिशियल स्टेट पर बी से, फिर यहां पर दूसरा बी, फिर तीसरा बी, और फिर फोर्थ टाइम जब ए आया तो हम फाइनल स्टेट पर। ए बी, सेकंड बी, थर्ड बी, ए, हम फाइनल स्टेट पर पहुंच गए, एक्सेप्टेबल है। इसी लैंग्वेज को एक और ट्रांजिशन डायग्राम से शो किया गया है। फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए फाइनल पर हो गए, मल्टीपल एज हो सकते हैं। उसके बाद अगर बी आता है इस स्टेट पर, यहां मल्टीपल बीज हो सकते हैं, लेकिन एंड ए पर होना चाहिए, हम फाइनल पर आए। अगर स्टार्ट बी से हो गया ठीक है, एंड ए पर हो तो हम फाइनल पर आ जाएंगे, वरना हम किसी और स्टेट पर होंगे। ये डायग्राम भी ठीक है, लेकिन ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई। और जो पहले ट्रांजिशन डायग्राम दिखाई गई है वो जरा इजी अंडरस्टैंडेबल है, वो अच्छी लग रही है, मुश्किल नहीं फील हो रही। दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर यह भी जाहिर हुआ कि एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रांजिशन डायग्राम्स भी एक से ज्यादा हो सकती हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, लेकिन एक रेगुलर एक्सप्रेशन के मुकाबले में लैंग्वेज एक होगी। इसी तरह अब हम ये कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है, उनको हम इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा कहेंगे। लेकिन एक फाइनाइट ऑटोमेटा से जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो डिफरेंट नहीं हो सकती, वो एक ही होगी। कुछ एग्जांपल्स और दिखाई गई हैं, मैं आप लोगों को स्लाइड्स फॉरवर्ड कर रहा हूं, मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग खुद इनको स्टडी करके देखें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसी वीडियो में आप कमेंट में डिस्क्राइब कर दें, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।